हाय माय डियर व्यूअर्स, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल लेट्स स्पीक, जहां पर मैं आपको सिखाती हूँ इंग्लिश बोलना बहुत ही आसान तरीके से। दोस्तों, जो हमारी लाइव क्लास हो रही थी, तो लाइव क्लास अभी नवरात्रि की वजह से आई वाज अनएबल टू टेक द लाइव क्लासेस। इसलिए मैं ये जो हमारा आज की क्लास है, इस वीडियो में मैं पार्ट 11 एंड 12 अपलोड कर रही हूँ। तो जिन लोगों ने भी लाइव क्लास 1 से लेके 10 तक की सीरीज कंप्लीट कर ली है, नोट्स बना लिए हैं, सो आई रिक्वेस्ट टू देम कि आप लोगों को अब ये वीडियो देखना शुरू करना है। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल, आई रिक्वेस्ट यू टू डू सब्सक्राइब लेट्स स्पीक, जिससे कि आने वाले सारे भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट ऑल द नोटिफिकेशन यू विल गेट ऑन योर यूट्यूब चैनल। ओके, तो जितने भी नोटिफिकेशन होंगे वो आपके पास नोटिफिकेशन में आ जाएंगे। तो ये वाली जो वीडियो है वो है पार्ट 11। सबसे पहले हम लेसन 11 सीखने वाले हैं। सो आई वेलकम यू ऑल गाइज इन टुडेज क्लास। ये है लेसन 11, जहाँ पर हम सीख रहे हैं इंग्लिश बोलना स्ट्रक्चर्स के थ्रू। आज का जो हमारा ये लेसन होगा, इसमें भी हम 3 बेसिक स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर है मस्ट बी, सेकेंड स्ट्रक्चर है मस्ट बी नाउन, और थर्ड स्ट्रक्चर जो है वो है मस्ट बी प्लस वर्ब एंड आईएनजी। तो दोस्तों, आपको घबराना नहीं है, यू हैव टू स्टे विथ मी थ्रू आउट दिस वीडियो। तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी एंड आई प्रॉमिस यू, लाइक after watching this complete video you will be able to speak in English. Okay. तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, आज का हमारा कंटेंट जो है वो ये 3 चीजें हम सीखने वाले हैं। आपको एक रजिस्टर में, आई होप कि यू हैव ऑलरेडी मेड अ रजिस्टर। अगर आपने नहीं बनाया तो आप एक रजिस्टर में भी नोट्स बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। एंड एज आई टेल यू, आपको डेली 30 to 35 मिनट्स देने हैं फॉर इंग्लिश प्रैक्टिस। तो दोस्तों, पहले स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो है यूज ऑफ मस्ट बी और एडजेक्टिव स्ट्रक्चर का। ये जो स्ट्रक्चर होता है इज यूज्ड व्हेन प्रेडिक्टिंग दैट समवन विल बी इन अ सर्टेन स्टेट। तो दोस्तों, जब आपको अनुमान लगाना होता है कि कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर स्टेट में होगा, किसी निश्चित स्टेट में होगा, और यू आर फेयरली सर्टेन, मतलब आप बिल्कुल श्योर हो कि वो पर्सन वो कर ही रहा होगा, है ना, उस स्थिति में होगा, दैट विल बी इन दैट स्टेट। ओके, फॉर एग्जाम्पल ही मस्ट बी इन होटल, मतलब वह होटल में ही होगा, उसको होटल में ही होना चाहिए, तो वह होटल में ही होगा। इस तरीके के प्रेडिक्शन के लिए हम यूज करते हैं मस्ट बी और एडजेक्टिव स्ट्रक्चर का। लेट्स हैव सम एग्जांपल्स एंड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है? जो हमारा सेंटेंस फॉर्म होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर मस्ट बी होगा, फिर आपको एडजेक्टिव, नाउन या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। जैसे कि ही मस्ट बी टायर्ड, वह मतलब वह जरूरी, ही मस्ट बी टायर्ड मतलब वह बिल्कुल थका होगा। शी मस्ट बी सिक, वह बीमार ही होगी। शी मस्ट बी लेट, वह बिल्कुल लेट होगी, मतलब वह लेट हो गई होगी, है ना। वैसे ही मस्ट बी गो आउट, मतलब वह जरूरी बाहर गया होगा। शी मस्ट बी वेरी अनईजी अबाउट यू, वह बिल्कुल तुम्हारे लिए बिल्कुल अनईजी होगी। दे मस्ट बी स्टार्विंग, मतलब वे पक्का ही भूख से तड़प रहे होंगे। स्टार्विंग मतलब जब बहुत तेज भूख लगती है तो स्टार्विंग बोलते हैं। योर सन मस्ट बी क्वाइट टॉल बाय नाउ, मतलब तुम्हारा सन अभी जो है वो थोड़ा लंबा हो गया होगा। ही मस्ट बी डोंट टॉक विथ मी, मतलब वह मुझसे बात नहीं करता होगा। अली अलिस्बा मस्ट बी इन कॉलेज, मतलब अलिस्बा जो है वो कॉलेज में ही होनी चाहिए। यू मस्ट बी इल, तुम बीमार होने चाहिए। तो दोस्तों, इस तरीके जब आप प्रेडिक्शन करना होता है, प्रेडिक्ट करना होता है किसी चीज का, तो हम यूज करते हैं मस्ट बी स्ट्रक्चर का। दे मस्ट बी होम, मतलब वे घर पर होने चाहिए। दे मस्ट बी वॉच टीवी, वे मस्ट जरूरी वो टीवी देख रहे होंगे। दे मस्ट बी बिजी, मतलब वे बिजी होने चाहिए। ही मस्ट बी टॉल लाइक यू, मतलब वह तुम्हारे जैसा लंबा होना चाहिए। अली मस्ट बी सिक टुडे, अली जरूरी बीमार होना चाहिए। अब आपका काम क्या है, आप और सेंटेंसेस ऐसे सोचेंगे और आपको सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। जैसे अभी आपको घर पे होना चाहिए, यू मस्ट बी एट होम नाउ, अभी आपको घर पे होना चाहिए। यू मस्ट बी कंप्लीटेड योर होमवर्क। ओके, लाइक दिस आपको और सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर यूज ऑफ मस्ट बी और नाउन का। ये जो स्ट्रक्चर होता है ये कब यूज होता है? व्हेन यू आर गेसिंग अबाउट अ पर्सन, जब आप अनुमान लगाते हैं, गेस करते हैं और किसी चीज या किसी पर्सन के बारे में, या बिल्कुल निश्चित है कि वो पर्सन या फिर वो चीज होगी, विल हैपन, वो होगी। जैसे कि शी मस्ट बी योर कजिन, मतलब वह तुम्हारी कजिन होनी चाहिए। यहाँ पे भी सब्जेक्ट आता है, मस्ट बी आता है, और नाउन एडजेक्टिव आता है। ही मस्ट बी योर ब्रदर, वह तुम्हारा भाई होना चाहिए, पक्का वो तुम्हारा भाई होना चाहिए। यू मस्ट बी अमेरिकन, तुम बिल्कुल अमेरिकन होना चाहिए। दिस बाइक मस्ट बी योर्स, यह बाइक सिर्फ तुम्हारी ही होनी चाहिए। मतलब हम क्या कर रहे हैं, गैस कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी हम इस स्ट्रक्चर का मस्ट बी का यूज करते हैं। ही मस्ट बी विथ यू, मतलब वह तुम्हारे साथ ही होना चाहिए। शी मस्ट बी योर फ्रेंड, वह तुम्हारी फ्रेंड होनी चाहिए। ही मस्ट बी अ क्रिश्चियन, वह क्रिश्चियन होना चाहिए। अहमद मस्ट बी देयर, अहमद वहां होना चाहिए। ही मस्ट बी इन म्योर मुर्रे, वह मुर्रे में होना चाहिए। दिस मोबाइल मस्ट बी योर्स, यह मोबाइल तुम्हारा ही होना चाहिए। तो मस्ट बी का मतलब हम चाहिए भी होते हैं, जब बिल्कुल श्योरली होती है, श्योरिटी होती है। दे मस्ट बी कैडेट्स,
दोज शूज मस्ट बी योर्स, वो शूज तुम्हारे ही होना चाहिए। यू मस्ट बी अ डॉक्टर, तुम डॉक्टर ही होना चाहिए। दे मस्ट बी इन द पार्क, वो पार्क में ही होने चाहिए। तो इस तरीके से क्या होता है कि मस्ट बी स्ट्रक्चर का यूज होता है नाउन और एडजेक्टिव के साथ। अब नेक्स्ट थर्ड स्ट्रक्चर है मस्ट बी वर्ब प्लस आईएनजी। ये जो स्ट्रक्चर होता है ये यूज होता है व्हेन यू आर गेसिंग और प्रीटी श्योर। प्रीटी श्योर मतलब बिल्कुल पक्के हो आप कि कोई पर्सन व्हाट समवन इज गोइंग टू डू, मतलब कोई पर्सन क्या करने जा रहा है। शी मस्ट बी वेटिंग फॉर यू, मतलब फॉर मी, वह मेरे लिए इंतजार कर रही होगी, है ना। तो इस कंडीशन में हम यूज करते हैं मस्ट बी और प्लस वर्ब आईएनजी का। ठीक है, तो व्हाट समवन इज गोइंग टू डू, कोई व्यक्ति क्या करने वाला है। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट आएगा, फिर मस्ट बी आएगा, मस्ट बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। जैसे यू मस्ट बी किडिंग, मतलब तुम मजाक कर रहे होगे। यू मस्ट बी जोकिंग, तुम बिल्कुल पक्का जोक ही कर रहे हो। अहमद मस्ट बी ड्राइविंग द कार, अहमद अभी जो इसी वक्त कार ड्राइव कर रहा होगा। ठीक है। ही मस्ट बी कमिंग टू सी यू, मतलब वह तुम्हें देखने ही आ रही होगी। अहमद मस्ट बी राइडिंग द बाइक, अहमद जो है वो बाइक राइड कर रहा होगा। माई मदर मस्ट बी कुकिंग फूड, मेरी मदर जो है वो फूड ही बना रही होंगी। माई पेरेंट्स मस्ट बी वेटिंग फॉर मी, मेरे पेरेंट्स मेरे लिए वेट कर रहे होंगे। मारिया मस्ट बी स्लीपिंग, मारिया भी सो रही होगी। द चिल्ड्रन मस्ट बी प्लेइंग क्रिकेट, बच्चे जो है वो क्रिकेट ही खेल रहे होंगे। द टीचर मस्ट बी एक्सप्लेनिंग, टीचर जो है वो एक्सप्लेन कर रही होगी। मारिया मस्ट बी लिसनिंग टू म्यूजिक, मारिया जो है वो बिल्कुल म्यूजिक सुन रही होगी। माई पेरेंट्स मस्ट बी प्लानिंग अ ट्रिप, मेरे पेरेंट्स जो है वो बिल्कुल ट्रिप प्लान कर रहे होंगे। मेरे पेरेंट्स अभी टीवी देख रहे होंगे। माई पेरेंट्स मस्ट बी वॉचिंग टीवी नाउ। अहमद मस्ट बी एंजॉइंग द राइड, अहमद जो है वो बिल्कुल राइड एंजॉय कर रहा होगा। यू मस्ट बी वर्किंग हार्ड, तुम हार्ड वर्क कर रहे होगे। ही मस्ट बी ब्रिंगिंग अ गिफ्ट, वह गिफ्ट ला रहा होगा। तो मस्ट जो होता है वो किस चीज को बताता है कि श्योरिटी को बताता है कि कोई चीज पक्का ही हो रही होगी। अब हम बात कर लेते हैं लेसन 12 की। आज की वीडियो में मैंने 11 और 12 दोनों पढ़ाया है। ठीक है, तो 11 और 12 आज के स्ट्रक्चर जो होगा, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली दोस्तों, यू हैव टू ज्वाइन दिस कोर्स। ज्वाइन करने का क्या, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन को प्रेस करना है, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। और सारी सीरीज लाइव क्लास 1 से लेके अभी तक की देखने, आपको नोट्स बनाने हैं। वी आर गोइंग टू लर्न 3 बेसिक स्ट्रक्चर, फिर हम सीखने वाले हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो है वुड रेदर, सेकंड स्ट्रक्चर जो है विल गेट का है, और थर्ड जो है वो है ओट टू का। तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड इम्प्रूव आर इंग्लिश बाय इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लेसन 12। क्या क्या सीखने वाले मैंने बता दिया। वुड रेदर, विल गेट एंड ओट टू का यूज कैसे होता है। यूज ऑफ वुड रेदर, दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड व्हेन यू प्रेफर टू डू वन थिंग ओवर अनदर। दोस्तों, जब आपके सामने कोई दो चीज है और आप दो चीज में से कोई एक चीज करने वाले हो, उसके लिए हम वुड रेदर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड रेदर चूज दिस बैग, मतलब मैं यह बैग पसंद करना चाहूंगा। आई वुड रेदर वॉक टू द ऑफिस, मतलब मैं ऑफिस के लिए चल के जाना चाहूंगा। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट आता है, वुड रेदर आएगा, बेस फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। एग्जाम्पल है, शी वुड रेदर स्पेंड टाइम विद फैमिली, मतलब वह फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहेगी। दे वुड रेदर एक्सप्लोर अनदर सिटी, वे दूसरी सिटी एक्सप्लोर करना चाहेंगे। यू वुड रेदर स्विम देन रन, मतलब तुम दौड़ने की बजाय स्विम करना पसंद करना चाहोगे। दे वुड रेदर स्टडी टूगेदर, वे साथ में पढ़ना चाहेंगे। आई वुड रेदर लर्न अ न्यू लैंग्वेज, मैं नई लैंग्वेज सीखना चाहूंगा। यू वुड रेदर ड्रिंक कॉफी देन टी, तुम चाय की बजाय कॉफी पीना पसंद करोगे। शी वुड रेदर ज्वाइन द डिस्कशन, वह भी डिस्कशन ज्वाइन करना चाहेगी। दे वुड रेदर ऑर्गेनाइज द इवेंट, वे इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहेंगे। ही वुड रेदर टेक अ नैप, वह एक नैप लेना चाहेगा। वी वुड रेदर प्लान द ट्रिप। आई वुड रेदर स्टार्ट द लाइव क्लासेस फ्रॉम टुमारो। तो इस तरीके से जब आपको अपनी चॉइस बतानी होती है, जब दो आपके पास ऑप्शंस होते हैं, तो कोई एक चीज जो आप पसंद करना चाहोगे या करना चाहोगे, तो उस कंडीशन में हम वुड रेदर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। यू वुड रेदर अटेंड द मीटिंग, यू वुड रेदर अटेंड द मीटिंग ऑनलाइन, मतलब तुम ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करना चाहोगे। आई वुड रेदर गो फॉर अ बाइक राइड, मतलब मैं बाइक राइड पे जाना चाहूंगा। शी वुड रेदर वियर कैजुअल क्लोथ्स, वह कैजुअल क्लोथ्स पहनना चाहेगी। दे वुड रेदर स्टडी अब्रॉड, वे अब्रॉड में पढ़ाई करना चाहेंगे। ही वुड रेदर रिपेयर द कार हिमसेल्फ, वह खुद से ही कार रिपेयर करना चाहेगा। वी वुड रेदर वॉच द सनसेट, हम सनसेट देखना चाहेंगे। यू वुड रेदर होस्ट द पार्टी, तुम पार्टी होस्ट करना चाहोगे। नेक्स्ट है यूज ऑफ विल गेट प्लस वर्ब 3। आई विल डू इट, शी विल डू इट, मैं यह करूंगा, वह यह करेगी। वी विल डू इट, हम यह करेंगे। इस टाइप के जो फ्रेजेस होते हैं, वी विल यूज दिस स्ट्रक्चर। ही विल गेट माई कार सोल्ड, मतलब वह मेरी कार को बेचेगा। हु विल गेट दिस जॉब डन, मतलब यह काम कौन करेगा। तो इस तरीके के हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, विल गेट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दोस्तों स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर विल गेट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर पास्ट पार्टिसिपल मींस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। शी विल गेट द आर्टिकल रिटन, मतलब वह आर्टिकल लिखवाएगी। वी विल गेट द फ्लाइट बुक्ड, मतलब हम फ्लाइट बुक करवाएंगे।
वी विल गेट द प्रोजेक्ट स्टार्टेड, मतलब हम प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे। ही विल गेट द डॉक्यूमेंट्स अप्रूव, वह डॉक्यूमेंट अप्रूव करवाएगा। शी विल गेट द बिल पेड, मतलब वह बिल पे करवाएगी। हु विल गेट दिस टास्क कंप्लीटेड, कौन यह काम करवाएगा। शी विल गेट द बुक पब्लिश्ड, वह यह बुक पब्लिश करवाएगी। हु विल गेट द मीटिंग शेड्यूल्ड, कौन यह मीटिंग शेड्यूल करवाएगा। ही विल गेट द प्रेजेंटेशन रेडी, वह प्रेजेंटेशन रेडी करवाएगा। वी विल गेट द गार्डन प्लांटेड, हम गार्डन में प्लांट लगवाएंगे। दे विल गेट द प्रपोजल एक्सेप्टेड, मतलब वे प्रपोजल एक्सेप्ट करवाएंगे। शी विल गेट द प्रॉब्लम सॉल्व, मीन्स वह यह प्रॉब्लम सॉल्व करवाएगी। हु विल गेट द कॉन्ट्रैक्ट साइंड, कौन यह कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएगा। दे विल गेट द केक डेकोरेटेड, वे यह केक डेकोरेट करवाएंगे। ही विल गेट द मैसेज डिलीवर्ड, वह यह मैसेज डिलीवर करेगा। अब हम बात कर लेते हैं, वी यूज दिस स्ट्रक्चर टू एडवाइज और एक्सॉर्ट द फुलफिलमेंट ऑफ अ रिलीजियस और मोरल ड्यूटी। जब हम किसी मोरल ड्यूटी के बारे में बात करते हैं तो उस कंडीशन में हम किस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, ओट टू का। वी ओट टू से आर प्रेयर्स डेली, मतलब हमें डेली ही प्रेयर करनी चाहिए। तो दोस्तों जब आप ओट टू का यूज करते हो तो मतलब आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, या एक्सॉर्ट द फुलफिलमेंट ऑफ अ रिलीजियस, या मोरल ड्यूटी को करना ही चाहिए, उसके बारे में हम बताते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर ओट टू, बेस फॉर्म ही आती है। ही ओट टू स्टडी हार्डर, मतलब उसको कड़ी मेहनत या कड़ी पढ़ाई करनी चाहिए। वी ओट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मोरल ड्यूटी है, इसलिए हम मोरल ड्यूटी के सेंस में ओट टू का यूज करते हैं। यू ओट टू विजिट योर पेरेंट्स मोर ऑफन, तुम्हें अक्सर अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहिए। दे ओट टू क्लीन अप देयर रूम, उन्हें अपना कमरा साफ करना चाहिए। दे ओट टू क्लीन अप देयर रूम। वी ओट टू सेव मोर मनी, हमें और पैसा सेव करना चाहिए। ओट टू का मतलब बेसिकली चाहिए होता है जब आप किसी को एडवाइस देते हो या मोरल ड्यूटी के बाकी फुलफिलमेंट के बारे में बात करते हो। दे ओट टू लिसन टू देयर टीचर, उन्हें अपने टीचर्स को सुनना चाहिए। वी ओट टू फॉलो द रूल्स, हमें रूल्स फॉलो करने चाहिए। यू ओट टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, तुम्हें अपने हेल्थ तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। शी ओट टू फिनिश हर होमवर्क, उसे अपना होमवर्क फिनिश करना चाहिए। दे ओट टू लर्न अ न्यू स्किल, उन्हें नई स्किल सीखना चाहिए। यू ओट टू बी काइंड टू अदर्स, तुम्हें दूसरों के साथ काइंड रहना चाहिए। दे ओट टू पे अटेंशन इन क्लास, उन्हें क्लास में अटेंशन ध्यान देना चाहिए। यू ओट टू बी ऑनेस्ट, तुम्हें ईमानदार होना चाहिए। यू ओट टू प्लान योर डे बेटर, तुम्हें अपना डे अच्छे से प्लान करना चाहिए। तो इस तरीके से वी हैव डन lesson 11 and 12, and thank you so much for watching this video guys. I will again come with new video. Until, keep watching, keep learning and practicing English with Let's Speak. Thank you so much. Bye.